तो आओ बच्चों देखते हैं वीडियो सॉल्यूशन जो आपने आज क्लास टेस्ट दिया है, इसका एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 26 IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड क्या दिया है? CH3 CH2 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 CH, देन CH3 CH CH CH2 CH3 CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC आपको लिखना है, ऑप्शन में से चूज करना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बेटा लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन ये आपका जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट ब्रांच है, तो ये मिथाइल है M से। यहाँ पे मिथाइल है आपका, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ है ब्रांच में फिर से ब्रांचिंग, ठीक है। तो आप इसको देते हैं, ये मानते हैं मेन ब्रांच, और इसको एक साइड ब्रांच लेते हैं। साइड ब्रांच को मिथाइल कहेंगे, एक कार्बन का है तो, और इसको लिखेंगे 1 2 3 अब क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे जो साइड चेन है ये 3 कार्बन की है, इस वजह से इसको प्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोपाइल, 3 कार्बन का है। तो P और M के लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को टैली करके नाम लिखेंगे इसका, और उससे पहले करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल 9 कार्बन है पेरेंट चेन में। तो पहले मिथाइल लिखते हैं। मिथाइल कहाँ कहाँ पर है? 2 पे और है 5 पे। 2 2 5 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया, ट्राई मिथाइल। इसके बाद चलते हैं 4 पे। क्या है? 4 पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, जब भी ब्रांच में ब्रांचिंग होती है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया जहाँ सब ब्रांच है, ठीक। इसके बाद पेरेंट चेन में टोटल 9 है, तो आप लिखेंगे नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 था ये, तो इसका ऑप्शन आपका जाएगा 2 2 5 करके, एक ही ऑप्शन दे रहा है 2 2 5 ट्राई मिथाइल 4 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन एन, यानी फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा इसका, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में भी IUPAC ही पूछा है। क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3, देन C है, नीचे लगा है Cl और डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप देख सकते हैं पेरेंट चेन ये होगी, अनसैचुरेशन को पेरेंट चेन में लेते हैं। राइट से जाएंगे तो भी डबल बॉन्ड मिलेगा, लेफ्ट से भी डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि यहाँ पे 2 पे कुछ नहीं है, इसलिए राइट साइड से नंबरिंग करना बेहतर होगा। चलते हैं इधर, देखते हैं साइड चेन में इथाइल का है, और ये है क्लोरो C से। तो C और E में पहले C लिखा जाएगा, तो 2 इथाइल, सॉरी 2 क्लोरो 3 इथाइल, अल्फ़ाबेट वाइज चलेंगे। फिर पेंट डबल बॉन्ड है 2 बार, तो A लगा देते हैं, पेंटा 1,4 डाइईन, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो हो गया आपका आंसर ये 2 क्लोरो 3 इथाइल पेंटा 1,3,1,4 डाइईन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका आंसर, 27 का सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में कह रहा है आपसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड। एक बड़ा साइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में एक्सट्रीम लेफ्ट पर उसमें COOH लिखा है। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आप टॉप पे देख सकते हैं, तो टॉप पे OH लगा है, OH मीन्स अल्कोहल, और उसी में आप साइड में देखेंगे तो एक NH2 लगा है राइट साइड में, यानी अमाइनो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहला ग्रुप हुआ, दूसरा हुआ अल्कोहल, और तीसरा हुआ अमाइन। ये आप ऑप्शन में टैली कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा थर्ड में दिया है, राइट साइड से किया हुआ है, नंबरिंग लिखा हुआ है। तो अमाइंस, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, तीसरा आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन
पेरेंट कार्बन चेन इन द गिवन कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर जो भी स्केलेटन बना हुआ है वो बना के देखते हैं बेटा। इसे पूछ रहा है पेरेंट चेन में कितने कार्बन जाएंगे। अगर आप यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 4 5 6 7 इधर भी जा सकते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 इधर 6 ही मिलेंगे आपको। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं ये चेन इसमें आपको 8 कार्बन मिल रहे हैं। देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर आपको 8 मिल रहा है, तो पेरेंट चेन में ये 8 कार्बन माने जाएंगे। 8 कार्बन जहाँ भी होगा उसी को पेरेंट चेन, यानी कि पूछा है आपसे पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बेटा थर्ड में आपके 8 कार्बन दिए हुए हैं। 8 कार्बन ही आ रहा है पेरेंट चेन में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 पे थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे। लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट, द लोकेंट 267 इज प्रीफर्ड ओवर लोकेंट 348। ऐसे ही एक स्टेटमेंट दिया है, एक रैंडम क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है। किसी क्वेश्चन में अगर लोकेंट आपको मिल रहा है 2 6 और 7 और 3 4 और 8, तो आप किसको प्रेफर करोगे, 2 6 7 को कि 3 4 8 को। तो लोकेंट रूल कहता है कि आप इसको ऐड करते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 15 आ रहा है, इसको आप ऐड करेंगे तो 8 4 12 और ये भी 15 आ रहा है। तो 15 दोनों ही आ रहा है, तो सबसे कम नंबर कहाँ मिल रहा है, दोनों सेकंड पोजीशन पे कुछ मिल रहा है पहले, इसमें थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जिसमें पहले मिलता है उसको सही मानते हैं, जिसमें बाद में मिलता है साइड चेंज सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप उसको आप गलत मानते हैं। तो क्या होगा आंसर, 2 6 7 को प्रेफर किया जाता है 3 4 8 पे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है आपका। चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। द फर्स्ट टर्म दैट इज 2 इज द फर्स्ट सेट इज लोअर देन द फर्स्ट टर्म 3 इन द सेकेंड सेट। बिल्कुल सही। अगर आपका टोटल ऐड करने पर सेम नंबर आ रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कि पहला जो नंबर है, पहला नंबर ये कम है और ये ज़्यादा है। कम है मतलब इसमें पहले साइड चेन किसी भी कंपाउंड में मिल रही है, इस वजह से ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में भी यही लिखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था स्टेटमेंट फर्स्ट में। क्या था, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ही प्रिंट था। क्लास में करेक्शन कराया गया। करेक्शन करने के बाद आप इसको देखेंगे तो बोल रहा है इसका IUPAC नेम क्या होगा। आपने कॉपी में क्वेश्चन किया है, चलते हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 नाम हो जाएगा पेंट। पहले इन और आइन में पहले इन लिखा जाता है, तो 3 इन और 1 आइन। आंसर होगा पेंट 3 इन 1 आइन। तो स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंट 2 इन 4 आइन। 2 इन 4 आइन तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका नाम, एंड नॉट पेंट 3 इन 1 आइन। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। While deciding the locant for double, स्टेटमेंट 2 में लिखा है while deciding the locant for double bond and triple bond, lowest locant rule for multiple bond is followed। हाँ, lowest locant rule multiple bond को फॉलो करते हैं, लेकिन आप अगर सेम पोजीशन आता है तो आप हमेशा अल्फ़ाबेट भी देखते हो। तो लोकेंट को डिसाइड करने के लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में लोवेस्ट को फॉलो करते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। ठीक है, कहा जा सकता है कि स्टेटमेंट 2 सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। विच वन इज इनकरेक्ट नेम। कौन सा इसमें इनकरेक्ट नेम है, आइए चेक करते हैं। पहला दिया है प्रोपाइन। प्रोपाइन बिल्कुल सही है, इसका नाम प्रोपाइन ही होगा। ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन बिल्कुल सही है। पेंट 3 आइन, पेंट
3 आइन। पेंट 3 आइन कहना इसको गलत है, क्योंकि नंबरिंग में ये राइट से जाएगा तो ये पेंट 2 आइन होगा। कभी भी पेंट 3 आइन जैसा कुछ भी नहीं होता। पेंट में दो ही पोजीशन होती है, 1 या 2, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो थर्ड हो गया आपका गलत। पूछ रहा है आपसे इनकरेक्ट क्या है। चौथा ऑप्शन देखेंगे तो ब्यूट 1 आइन है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका हो जाएगा इसका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द टोटल नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, टर्शरी कार्बन नहीं पूछा है आपसे, टर्शरी हाइड्रोजन पूछा है और एक बड़ा सा कंपाउंड दिया। आइए चेक कर लेते हैं, पूरे कंपाउंड को बनाना पड़ेगा, बना के देख लेते हैं एक बार बेटा। आर मीन्स एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है, यहाँ पे जो आर लगा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, इसे बोल रहा है टर्शरी हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले टर्शरी कार्बन खोजिए, ये है आपका टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन आपका यहाँ पर है, टर्शरी कार्बन आपका ये है, टर्शरी कार्बन ये है, टर्शरी कार्बन ये है, टर्शरी कार्बन और कहीं भी नहीं है। तो टर्शरी कार्बन जितने होते हैं वहाँ पर देखेंगे आप एक एक हाइड्रोजन होगा, एक एक हाइड्रोजन वहाँ पे ज़रूर होगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी एक होगा और यहाँ भी एक होगा। तो टर्शरी आपके पास हाइड्रोजन यहाँ कितने दिख रहे हैं, 3 और 2 5, 5 है टर्शरी हाइड्रोजन, यानी थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा 33 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्वेश्चन नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कौन सा इसमें से एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। एलिसाइक्लिक, जो एरोमेटिक होता है वो कभी भी एलिसाइक्लिक नहीं होता। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आपको क्लासिफिकेशन बताया गया, तो आपको पढ़ाया गया है होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक, तो एरोमेटिक जो भी होगा, एरोमेटिक जो भी होगा वो एलिसाइक्लिक कभी भी नहीं होगा। और पूछा है एलिसाइक्लिक इनमें से कौन नहीं है, तो एरोमेटिक आप खोज लीजिए, चौथे ऑप्शन में आपको बेंजीन दिखेगा, यानी ये एरोमेटिक है और ये एलिसाइक्लिक बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following alkane have all the 4 type of carbon present? 4 टाइप मतलब डिग्री की बात कर रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सभी मौजूद हैं? आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड बना रहे हैं, एक बार ध्यान देंगे। सी पर लगे हैं CH3 3, थर्ड ऑप्शन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा। आप इसमें चेक करेंगे, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये क्वाटनरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। तो कार्बन डिग्री के हिसाब से 4 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं ये सारे ही मौजूद हैं, इस वजह से आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। Which of the following is a correct name according to IUPAC rule? IUPAC रूल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा नाम सही है? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2,3 डाईइथाइल हेक्सेन। हेक्स मीन्स आपके पास टोटल 6 कार्बन है, 2 पे और 3 पे आप डाईइथाइल लगा रहे हैं, 2 और 3 पे डाईइथाइल लगाएंगे तो पेरेंट चेन ये 7 कार्बन की हो जाएगी, इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड पे 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। आप पेंट बनाइए, 5 कार्बन, ठीक है, 3 पे इथाइल लगाइए, 3 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल। ये सही है, अल्फ़ाबेटिकली भी सही है और इसका स्ट्रक्चर भी सही आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए, लेकिन एक बार सारे ऑप्शंस बना लिए जाएं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में कह रहा है पेंटेन, पेंटेन और 3 और 4 पे डाईमिथाइल। 3 और 4 पे डाईमिथाइल बन तो सकता है, लेकिन इसको 3,4 डाईमिथाइल कहना गलत है, क्योंकि नंबरिंग इसमें राइट से होने लगेगी, तो ये हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 2 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन कह रहा है, पेंट मतलब 5 कार्बन, 2 पे इथाइल और 3 पे
2 पर ही आपको 2 पर ही आपको मिथाइल दे रहा है, यहाँ पे मिथाइल नहीं है, ठीक है। तो अगर 2 पे मिथाइल देगा तो फिर इस पेरेंट चेन में 6 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 37 में नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड है। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसमें, आइए चेक करते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम के लिए 2 डिग्री आपको कार्बन खोजना पड़ेगा। ये देखते हैं, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और आप ये भी देख सकते हैं 2 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन से 2 ही कार्बन लगे हैं, और कार्बन की डिग्री कार्बन ही डिसाइड करता है अगल बगल से कितना जुड़ा है, ठीक है। तो इससे 2 ही कार्बन जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री है, ये कार्बन नहीं है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 H होंगे, यहाँ 2 H होंगे, और यहाँ 1 H होगा। आंसर होगा 5। 2 डिग्री कितने हैं, 5 है, और सेकेंड ऑप्शन आंसर जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन 38 विच मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। जो एंटी एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें पहला साइक्लिक कंपाउंड हो, 3 कंडीशन को जो फॉलो करे, साइक्लिक कंपाउंड हो, दूसरी कंडीशन थी जो जिसमें सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, और तीसरी कंडीशन थी जिसमें 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, ठीक। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक कौन होता है। तो एंटी एरोमेटिक पहला आ रहा है आपका, पहला ही ऑप्शन एंटी एरोमेटिक आ रहा है, सॉरी फर्स्ट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, यही आपका आंसर हो गया, एंटी एरोमेटिक ही पूछा है, ठीक। तीसरा आपका बेंजीन है जो एरोमेटिक होता है, और चौथे में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, इस वजह से चौथा ऑप्शन भी आपका एरोमेटिक हुआ, क्योंकि उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनॉइड है और एरोमेटिक है, आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन एंथ्रासीन, एंथ्रासीन आपके कॉपी में नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको एंथ्रासीन दिखेगा। एनसीईआरटी बिना पढ़े बेटा कोई भी टेस्ट नहीं दिया जाता। ये एंथ्रासीन हुआ, एक बेंजीन इसमें दिख रहा है, तो ये बेंजीनॉइड कंपाउंड हुआ। तीसरा ऑप्शन आपका एनिलीन हुआ, एनिलीन मीन्स NH2, और दूसरा ऑप्शन आपका ट्रोपोलोन हुआ। ट्रोपोलोन 7 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसमें ऊपर कीटोन होता है, ये ट्रोपोलोन है। और चौथा ऑप्शन आपका बेंजोइक एसिड। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको बेंजीन दिख रहा है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक है, बेंजीन दिख रहा है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक है, बेंजीन दिख रहा है, बेंजीनॉइड और एरोमेटिक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में ट्रोपोलोन लिखा है, और ट्रोपोलोन एरोमेटिक तो है लेकिन ये बेंजीनॉइड नहीं है, क्योंकि ये 7 कार्बन का रिंग होता है, 6 कार्बन का नहीं, इसलिए आंसर आपका सेकेंड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 साइक्लोहेक्सेन इज, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन की रिंग क्या होती है, एक होमोसाइक्लिक होती है, क्या होती है, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक नहीं, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरिसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है हमेशा से 6 कार्बन की रिंग को। तो आंसर आपका हो जाएगा एलिसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, यानी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सेकंड, ये हो गया आपका एलिसाइक्लिक, जो एरोमेटिक नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। Which of the following hydrocarbon is most unsaturated? Most unsaturated में मतलब आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है, लेवल ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है। आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है C2H4, दूसरा आपको दिया है C2H2, तीसरा आपको दिया है C2H6, और चौथे में आपको स्ट्रक्चर बना के दे रखा है। तो आपको पता है जब आप DOU बराबर 2 इंटू कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस 1, इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे तो आपका DOU कैलकुलेट हो जाएगा किसी भी मॉलिकुलर फॉर्मूले का। तो यहाँ पे आपका DOU आएगा 1, यहाँ DOU 2 आएगा, यहाँ DOU आपका 0 आएगा, और यहाँ DOU आपका 1 आएगा, ठीक है।
तो मैक्सिमम DOU जिसका होगा वही सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड भी होगा। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 पे, इन द हाइड्रोकार्बन द स्ट्रेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ 1, 3 एंड 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, जो आपका कंपाउंड बना है इसमें आपको 1, 3 और 5 वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। पता होगा, आपकी कॉपी में होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1, 3 और 5 का यहाँ पे आपसे पूछा है हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट पे आप देख सकते हैं केवल 2 सिग्मा है तो sp। थर्ड पे आप देख सकते हैं 4 सिग्मा है तो sp3। 5 पे आप देख सकते हैं केवल 3 सिग्मा है तो sp2। तो आंसर आपका हो जाएगा sp, sp3, sp2। sp सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली लगाना है, sp, sp3, sp2, sp, sp3, sp2 फर्स्ट ही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। रिस्पेक्टिवली लगाना है, पहले फर्स्ट का, फिर थर्ड का और फिर फिफ्थ कार्बन का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीशीज। हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कुछ और हो। इसका मतलब आप सेकंड ऑप्शन को तो तुरंत हटा दीजिए क्योंकि वो एक होमोसाइक्लिक रिंग है, उसमें सिर्फ कार्बन मौजूद है। हेट्रोसाइक्लिक भी और एरोमेटिक भी हो ऐसा आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड ऑप्शन में आपको पता होगा कि इसका नाम फ्यूरान है, कॉपी में है आप सभी के, फ्यूरान। क्लास में डिस्कस कराया गया है इसको। ये एक एरोमेटिक होता है, साथ में ये हेट्रोसाइक्लिक भी है क्योंकि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। The number of primary and secondary carbon atom in pentane and pentane are respectively। n pentane का प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन एटम कहाँ कितने मौजूद होते हैं? n पेंटेन आप पहले बना लीजिए, n मतलब नॉर्मल पेंटेन जिसकी कोई ब्रांच ना हो। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन आपको बताना है इसमें कितने हैं। ये प्राइमरी है आपका, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। एक कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली लिंक होता है, नंबर ऑफ कार्बन ही उसकी डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो भी इस पे 1 डिग्री है 2 और 2 डिग्री है 3, तो 2,3 आंसर हो गया। 2,3 इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 2,3 क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी को रिस्पेक्टिवली पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन 45 को देखते हैं। द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अनसैचुरेशन का लेवल या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है इन कंपाउंड्स की, रिस्पेक्टिवली लगाइए। पहला दिया है C6H14, दूसरा ऑप्शन है C4H6, अगला है बेटा C6H6। आप देख सकते हैं इसमें ये एक अल्केन का फॉर्मूला है और अल्केन का जनरल फॉर्मूला में जो भी बैठता है उसका लेवल ऑफ अनसैचुरेशन 0 होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं C4 दिया, अगर H आपका 10 होता तो ये एक अल्केन होता, अगर 2H कम है तो अल्कीन होगा, 2 और कम है तो ये अल्काइन होगा। अल्काइन का लेवल ऑफ अनसैचुरेशन DOU 2 होता है, जबकि ये बेंजीन है, बेंजीन का 4 होता है। आप चाहें तो आप इसमें सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 2 इंटू कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस 1। इस फॉर्मूले में आप रख के कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं DOU। तो आंसर आपका हो जाएगा 024, यानी फिर से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू।